आखिरकार भजन लाल को झुकना ही पड़ा। भजन लाल को मांगनी पड़ी माफी। विधानसभा के हंगामे को भजन लाल ने किया खत्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान विधानसभा में जो कुछ दिनों से हंगामा चल रहा था, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी और भजन लाल सरकार की किरकिरी। विपक्ष ने ऐसी हुंकार भरी कि सरकार के पसीने छूट गए और आखिरकार अब विपक्ष के सामने सीएम भजन लाल शर्मा को झुकना ही पड़ा है। विधानसभा हंगामे से टेंशन में आए भजन लाल ने माफी मांग ली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल भाषा की मर्यादा को लांघते हुए भजन लाल के मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों के संबंध में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था, 2023 से 24 के बजट में भी आपने हमेशा की तरह इस योजना का नाम अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है। आप उनका बयान सुनिए। पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय माननीय सदस्य सीटों में जाइए, आप सीटों में जाइए। इस बयान पर खूब बवाल मचा। कांग्रेस ने कहा कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए। विपक्ष ने खूब हंगामा किया और फिर विधानसभा से 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेसी विधायक सदन छोड़ सड़क पर आ गए थे। विधानसभा के अंदर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब गतिरोध को भजन लाल ने खत्म कर दिया है। भजन लाल ने विपक्ष से मांगी माफी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की और इस बैठक के बाद गतिरोध को खत्म कर दिया गया। विधानसभा में भजन लाल ने खुद माफी मांगी और कहा, कोई माफी नहीं मांगे, मैं पूरे सदन से माफी मांगता हूं। ये बयान सुनते ही वहां मौजूद नेता पिघल गए और गतिरोध को खत्म करने का फैसला किया गया। इसके अलावा भजन लाल ने यह भी कहा, ये सभी विधायकों की जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चल सके, सदन में मर्यादित बनी रहे, इसके लिए दोनों पक्षों को इसके लिए आगे आना चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि विपक्ष सदन की ताकत होती है। इसके साथ ही भजन लाल ने विपक्ष की तारीफ की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य उनको भी और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। ये हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। अब जिस तरह से भजन लाल के तेवर नर्म पड़ गए और उन्होंने माफी मांग ली विपक्ष के सामने, इसीलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल विपक्ष के सामने झुके हैं और माफी मांग ली है। जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा था, इसीलिए माफी विपक्ष के लिए मानी जा रही है और हंगामा बढ़ता चला जा रहा था। भजन लाल सरकार की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में मामले को ठंडा करने के लिए भजन लाल ने खुद ही माफी मांग ली। फिलहाल आपको बता दें, सीएम ने अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से यह भी कहा कि बीजेपी के मंत्री ने जो टिप्पणी की है उसे रिकॉर्ड से हटाने का आग्रह करता हूं, जिसके बाद अब ये मामला खत्म हो चुका है। वहीं इसके बाद विपक्ष ने भी भजन लाल का आभार प्रकट किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा, अंत में आपको सुनवाते हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से भजन लाल ने माफी मांग ली, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। पिछले कई दिनों से सदन के अंदर गतिरोध रहा और उसकी वजह से हम लोग यहां भी धरने पे रहे, बाहर भी धरने पे रहे। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, वहां से वो विवाद बढ़ता यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा
सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती, हमें न तो यहाँ सोना पड़ता न बाहर सड़कों पे रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस सदन के नेता हैं और माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक हैं ही यहाँ के। हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं हैं, हम सब लोगों से मिलके ही ये सदन बनता है और यही इसकी खूबसूरती है। और मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा सत्ता पक्ष के कि जिन्होंने हमारी कमी को महसूस किया कि भाई बिना विपक्ष के तो मज़ा नहीं आ रहा। इसके लिए मैं सत्ता पक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा।